पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हुकूमत के तख्त पर बराजमान है और उनकी अपोजिशन कर रही हैं 11 जमातें। ये 11 जमातें जो पीडीएम की शक्ल में हुकूमत को मुसलसल और उनके इत्तेहादियों को टफ टाइम देने की कोशिश कर रही है। इसी पीडीएम ने इंदिया भी दिया है कि वो लॉन्ग मार्च भी करेंगे। अब लॉन्ग मार्च आम आदमी को कितना समझ आ रहा है? लॉन्ग मार्च होता है तो क्या आदमी उसमें पार्टिसिपेट करेगा? आम पाकिस्तानी सड़कों पर निकलेगा, जाएगा या फिर नहीं? और लॉन्ग मार्च होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, ये भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो ऑप्शन इस्तेमाल किए गए थे उसमें कहा गया था कि हम इस्तीफे जमा करा रहे हैं। ज़्यादा प्रेशर एक बिल्ड तो करना था, लेकिन अभी जो राय सामने आ रही है उसके मुताबिक हम जो हैं अपोजिशन के बकौल कि वो लोग तहरीके आदम एतमाद भी ला सकते हैं। तो क्या इतने नंबर्स हैं कि तहरीके आदम एतमाद लाई जा सके और वज़ीर आज़म को असेंबली के फ्लोर पर टफ टाइम दिया जा सके? ये तमाम तरह सवाल हैं जिसके आम आदमी ने जवाब आज देना है। जानेंगे कि आम पाकिस्तानी, आम लोग क्या सोचते हैं इस लॉन्ग मार्च, पीटीएम और हुकूमती एक्शंस के हवाले से। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। अस्सलाम वालेकुम जी। आम आदमी क्या सोच रहा है लॉन्ग मार्च के बारे में? अगर पीटीएम लॉन्ग मार्च करती है तो क्या आप उसमें जाएंगे? शमूलियत होगी आप लोगों की तरफ से? देखें, ये सब चीज़ें बेफजूल हैं। जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर दिया है और इन सब को उनका साथ देना चाहिए। ये सारे वो लोग हैं जो अपना अपना घर पेट भर के खुद तो बाहर चले गए हैं और बाहर से जो गाइडलाइन दे रहे हैं इस मुल्क में अफरा तफरी तो फैला। आप नहीं समझते कि आम आदमी की जो मसाइल पीडीएम मुसलसल पॉइंट आउट कर रही है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, उस पर आम आदमी के साथ जो है वो जिस तरीके से इजहार हमदर्दी किया जा रहा है, आम आदमी नहीं निकलेगा बाहर? आम आदमी की कब नहीं मसाइल को सब ने ही डिस्कस किया, लेकिन इसके हल की तरफ तो कोई प्रॉपरली गया नहीं। आज तक यही बातें चलती रही। आप कह रहे हैं कि पीडीएम के पास हल नहीं है? कोई हल नहीं है, सिर्फ बातें हैं। हुकूमत के पास हल है? हुकूमत के पास इंशाल्लाह हल है। आप विद इन 2 इयर्स देखेंगे कि बहुत बड़ा चेंज आएगा पाकिस्तान में और इंशाल्लाह इमरान खान इस चीज़ को जो 70 साल 2 साल रह गए? नहीं, इंशाल्लाह वो अगले 5 साल भी आएंगे। अगले 5 साल भी आएंगे? बिइज़्निल्लाह। ऐसा कोई काम कर रहे हैं इमरान खान साहब के अगले 5 साल आ जाएंगे? क्योंकि हम तो कॉमन ग्राउंड्स पे बात कर रहे हैं ना। मेरा आपका मसला तो खाने पीने का है, ज़िंदगी गुजारने का है, बिल का है, बिजली का है, रेंट का है। तो क्या ऐसे काम करेंगे कि अपोजिशन पीछे रह जाएगी और इमरान खान साहब आगे निकल जाएंगे? देखिए, अगर आपने कुछ ज़िंदगी में कुछ चाहते हैं कि आपके आने वाले दिनों में आपको सुकून मिले तो आपको थोड़ी सी सख्तियाँ तो झेलनी पड़े। अच्छा, तहरीके आदम एतमाद लाने की बात कर रहे हैं अपोजिशन वाले। क्या तहरीके आदम एतमाद ला सकते हैं? नहीं ला सकते। ये नहीं ला सकते। ये सिर्फ बातें कर रहे हैं। ये अदम एतमाद लाने होते तो ये 31 अगस्त का कह रहे थे, वो उस वक्त दिसंबर तक का कह रहे थे। क्या का कहा था ना वो तो जी। अभी तो 31 जनवरी में बाय द वे आने वाला है। अभी आज आप शो देख रहे हैं तो आज 30 तो हो गई है तारीख, तो 31 तक तो उन्होंने वज़ीर आज़म को भी टाइम दिया हुआ था। तो बस ये सिर्फ बातें हमें और कुछ नहीं करेंगे। नहीं, कुछ नहीं। आम आदमी के मसाइल को लेके पीडीएम कह रही है जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हुकूमत को टफ टाइम देंगे क्योंकि आवाम तंग है। आप जाएंगे अगर लॉन्ग मार्च होता है? लॉन्ग मार्च क्या होना चाहिए? देखें, जैसे महंगाई है और जैसे मसाइल हैं मुल्क के, वैसे तो लॉन्ग मार्च का फ़ायदा कोई नहीं है। इमरान खान साहब ने भी करके देख लिया। वो धरना दिया था ना, उन्होंने एक धरना दिया था, लेकिन लॉन्ग मार्च करने का कोई फ़ायदा नहीं। आप ये नहीं कह रहे कि लॉन्ग मार्च करने का फ़ायदा नहीं है? आपके नज़दीक लॉन्ग मार्च जो की जा रही है वो ठीक ही नहीं है? नहीं, ठीक नहीं है। क्या इसमें कबाहत क्या है, नुकसान क्या है? धरना भी होते हैं, लॉन्ग मार्च भी होती हैं, हमने अक्सर दीवार में देखी भी हैं, तो ये कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि कारोबार, गरीब तबका फिर वही हाल होगा कि कारोबार बंद हो जाते हैं। जहाँ से गुजरते हैं वहाँ पे जी बंद कर दिया जाता है। दिहाड़ीदार बंदा तो वो फिर मर जाता है कि दिहाड़ीदार बंदे ने जाके 500 रुपये अगर दिहाड़ी है तो उससे ही घर चलना ना, तो वो तो फिर वही मसाइल होंगे ना। तो अब तो निज़ाम ऐसा है कि कोई महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही और यही बात अपोजिशन भी कर रही है। इमरान खान साहब क्या मजबूत वज़ीर आज़म के तौर पर अगले 2 सालों तक उभर के सामने आ सकते हैं? अपोजिशन को टफ टाइम दे सकते हैं कि अपोजिशन जो कर रही थी वो वहीं पे रह जाएगी? क्योंकि 31 तारीख तो कल होने वाली है, इमरान खान साहब तो सीट पे मौजूद हैं। अभी 70 और 30% चांस हैं। वज़ीर आज़म 30% तो हैं वज़ीर आज़म, लेकिन 30% ओपोजिशन है। उनकी बस वो रोला डाल रहे हैं, हर चीज़ है। लेकिन नवाज़ शरीफ का दौर था, अच्छा था, हर गरीब आवाम खुश भी थी।
ठीक है, लेकिन वज़ीर आज़म के वादे जो है ना वो पूरे नहीं हो सके, उनके वज़ीर जो है ना वो काम नहीं कर सके जो वज़ीर आज़म ने ख्वाब दिखाए थे। 2 साल बड़े हुए हैं, हो सकता है 2 साल में बहुत सारे काम हो जाए, तो 3 सालों में नहीं हुए। चलें, अल्लाह करे, दुआ तो है हो जाए, ख्वाब उनके भी पूरे हों, हमारे भी पूरे हों। आम आदमी को सियासत से बड़ी दिलचस्पी होती है। जाहिर है कि हमने देखा है कि सियासत की वजह से हमारे मुल्क में रौनक भी है, ठीक है, ये जीनत बन रही है खबरें और टीवी की। तो ये जो पीडीएम कर रही है, अपोजिशन कर रही है, ये आम आदमी की बात कर रही है कि नहीं कर रही है? आम आदमी को समझ आ रही है कोई बात जो टीवी देख रहा है? ये जो कर रहे हैं आम आदमी को तो समझ नहीं आ रही, किसी समझ वाले को ही समझ आ रही। आम आदमी तो समझने से कासिर है कि वो तो अपनी मुश्किल में पड़ा हुआ कि उसकी रोटी भी नहीं पूरी हो रही है। वो हुकूमत को क्या समझेगा, वो गवर्नमेंट के ये कारनामे क्या देखेगा। लेकिन ये जो अपोजिशन कर रही है, लॉन्ग मार्च कह रहे हैं कि करेंगे हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत को टफ टाइम देंगे, फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि हम असम्बलियों में भी टफ टाइम देंगे, हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे। तो क्या ला सकती है तहरीक अदम वो एतमाद? तो कोशिश कर रहे हैं ना, वो तो कोशिश कर रहे हैं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या कर होगा क्या नहीं होगा। वैसे वो कोशिश कर रहे हैं कि अब हम दोबारा आ जाएं। तो वो कोशिश ठीक कर रहे हैं। अगर लॉन्ग मार्च होनी चाहिए, मेरा सवाल, कार ठीक रहे हैं, लॉन्ग मार्च होनी चाहिए। होनी चाहिए, ये हुकूमत बदलनी चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत में गरीब आदमी तो बिल्कुल ही पिस कर रह गया है। आप जाएंगे लॉन्ग मार्च होती है तो? हमारा तो टाइम ही नहीं, रोटी बच्चों को खिलाएं या उनकी लॉन्ग मार्च में जाएं। उधर आप चाह रहे हैं कि कामयाब हो जाए लॉन्ग मार्च? अल्लाह करे काम आप जाएंगे ही नहीं, अगर आम आदमी निकलेगा ही नहीं लॉन्ग मार्च में, तो फिर कामयाब कैसे होगा? जाएंगे बेचारे, कहीं नहीं जाएंगे, ऐसा ही है। मतलब आप यानी हुकूमत से तंग लग रहे हैं और आप कह रहे हैं अपोजिशन जो कर रही ठीक कर रही है। अब जिसकी बच्ची की शादी है, हमारी बेटी की शादी है, हम उसके लिए इधर कपड़ा वपड़ा खरीदने के आए हुए हैं, उसमें दुकान पे जाते हैं, उधर से जब वो रेट बताते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। क्या करें, इतना पहले नहीं था, पहले बहुत आसानी से अपनी बेटियों का हर बंदा जेज खरीद। अपोजिशन के पास क्या फॉर्मूला है कि वो आएंगे अगर नून या पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें, जमात इस्लामी भी है, मतलब दीगर जमातें भी हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फे है, दीगर जमातें हैं, 11 जमातें हैं, कोई भी जमात और पीटीआई के अलावा किसके पास फॉर्मूला है कि वो आएगी और ठीक कर देगी? नहीं, अभी आएगी जो आएगी वो भी जल्दी से नहीं होगा। इतना काम खराब हो गया है ना कि वो भी अभी इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं कर। गल बढ़ गई है। हाँ जी, गल बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए इसको ही चाहिए कि इसके आराम से कंट्रोल करने की कोशिश करे, ताकि ये जो इसने वादे किए थे अपनी आवाम के साथ, उसमें से कोई भी नहीं पूरा कर रहा। आवाम इतनी तंग है, गरीब जो है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है। अपोजिशन की कुछ समझ आ रही है? कोई समय नहीं है, ये काम उल्टा है, सब कुछ सब उल्टा है। सब उल्टा है, ये अपोजिशन आपकी बात नहीं कर रही? कुछ भी नहीं कर रहे, सब कुछ ठीक है। ये कह रहे लॉन्ग मार्च में जाएंगे। जाएंगे लॉन्ग मार्च के लिए जाएंगे, लेकिन ये वाला जो काम है ना, ऊपर महंगाई वगैरह ये सब कुछ है, ये तकरीबन कंट्रोल में नहीं हो जाना रहा। चाहिए लॉन्ग मार्च के लिए। चाहिए, जाना चाहिए, आवाम बहुत तंग है। तो आप निकलेंगे बाहर? इंशाल्लाह निकलेंगे, बहुत जाएंगे निकलेंगे लॉन्ग मार्च में? जी जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। क्या लेके जाएंगे? मोटिव क्या होगा आपका जाने का, कि हमने हुकूमत गिरानी है या हुकूमत को गिराने के लिए, हुकूमत गिराने के लिए मौक़िफ़ हमारा। गिर जाती है हुकूमतें लॉन्ग मार्च से? गिर जाएगी हमने इंशाल्लाह, पहले भी देखी लॉन्ग मार्च। नहीं गिर जाएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह गिर जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये तहरीक अदम एतमाद की भी बात कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च बेहतर है कि तहरीक अदम एतमाद लेकर आए वो बेहतर है? वो किसी साइड पे नहीं ना, दोनों साइडों पे नहीं राजी, किसी पे मुश्तरका फैसला तो हो ही नहीं रहा, इसलिए लॉन्ग मार्च करना चाहिए। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ फिरना? जी, मेन इस्लामाबाद की तरफ। क्या फर्क क्या पड़ेगा लॉन्ग मार्च करने से? अब ये तो आप कह रहे हैं कि निकलेंगे, आप निकलेंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? यही हुकूमत गिराने के लिए निकलेंगे, इंशाल्लाह गिरेगी हुकूमत। इन्होंने को फार्मूला दिया हुआ है कि हम आएंगे तो महंगाई ठीक कर देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे? मुला तो है ही, उनको सामने ही है, अवाम की जो सूरत हाल है उनके सामने आए, जब वो आएंगे तो अवाम का भला करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, शुक्रिया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कोई है लॉन्ग मार्च होनी चाहिए लॉन्ग मार्च? जी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों, आप जाएंगे लॉन्ग मार्च में? जी इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊंगा जी। क्यों जाएंगे आप, मुझे बताएं, आपका मतलब क्या मसला है जिसकी वजह से आप कहेंगे जी हमने अपोजिशन के साथ जाना है? क्योंकि महंगाई जो है वो डबल हो गई है, हर आदमी की पहुंच से ना बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसी वजह से हुकूमत को गिराना वो लाजमी हो गया है। इमरान खान साहब से हुकूमत जो है वो नहीं चल रही, तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि चेंज आए
तो नवाज शरीफ की हुकूमत बेस्ट थी, उन्होंने महंगाई को कंट्रोल किया था, उन्होंने कर्ज़े लिए थे लेकिन महंगाई को बहुत कंट्रोल किया था। लेकिन इमरान खान ने कर्ज़े भी बहुत ज़्यादा ले लिए हैं और महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है। कर्जे तो हर दौर में लिए गए हैं मेरे भाई, इमरान खान साहब ने कोई अनोखा नया काम तो नहीं किया। कर्ज़े लिए गए हैं लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। कर्ज़े महंगाई महंगाई भी हर दौर में हुई है। कम हुई है ना। नवाज शरीफ के दौर में चीनी 50 रुपये थी, आज देख लें 100 पे है। तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब को घर जाना चाहिए, तो कोई और हुकूमत आनी चाहिए। जाने के लिए आप समझते हैं कि लॉन्ग मार्च बेहतर है या तहरीक अदम एतमाद अगर लेकर आते हैं वो बेहतर है? असम्बली में जंग बेहतर है कि सड़कों पे जंग बेहतर है? दरअसल इन्होंने सब वोट जो है वो ख़रीदे हुए हैं असम्बली में, तो इसी वजह से असम्बली में कुछ नहीं हो सकता, इसलिए आवाम जो है वो प्रोटेस्ट करेगी। तो अपोजिशन के वोट भी खरीद लेंगे, अपोजिशन के वोट तो है ना, अपोजिशन के उन पर दबाव डाल देते हैं। जैसे नून लीग की पंजाब में सीटें ज़्यादा हैं तो इन्होंने हुकूमत फिर भी नहीं बनने दी। उनकी नून लीग की तकरीबन 130 के करीब सीट्स हैं, लेकिन फिर भी उनकी पीटीआई की गवर्नमेंट बनी है। तो ये प्रेशर डालते हैं MPS पर कि हम उनको जो है वो किडनैप कर लेंगे, उनको अगवा कर लेंगे। आप कह रहे हैं कि ये इस तरह सड़कों पे निकल के प्रेशर ज़्यादा अच्छा बिल्ड होगा और फिर हम हुकूमत गिरा देंगे? जी इंशाल्लाह। हुकूमतें गिर जाती हैं ऐसे? जी होता है ऐसे, मतलब जो बड़े कंट्रीज़ होते हैं, डेवलप कंट्री होते हैं, तो उनमें होता है प्रोटेस्ट। डेवलप कंट्री में मैंने कभी नहीं देखा, अभी तक तो नहीं देखा अपनी होश में कि कोई मार्च हुआ हो इंग्लैंड में और हुकूमत गिर जाए। डेमोक्रेसी, जमहूरियत का पहिया तो ऐसे ही चलता है। आप पार्लियामेंट में लड़ते हैं, फ्लोर पे लड़ते हैं, वहाँ पर तरीके अदम एतमाद लेकर आते हैं, वहाँ पर अपनी कैंपेन चलाते हैं। सड़कों पे तो नहीं जाती हुकूमतें सड़कों पे। नहीं, गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ता है। अभी आवाम महंगाई से बहुत तंग है, क्योंकि इनको चाहिए था भी ये कंट्रोल करते हैं महंगाई को, और इन्होंने कंट्रोल नहीं किया। महंगाई 2, 3, 4 गुना ज़्यादा हो गई है, तो इसी वजह से आवाम समझती है अभी ये नाअहल टोला है, तो हुकूमत चेंज होनी चाहिए। आपका सिर्फ जो मुझे जो समझ आ रही है बात करके, गुफ्तगू करके, कि आपका असल मसला महंगाई है। जी जी बिल्कुल अगर ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत इमरान खान साहब अगर महंगाई ही कंट्रोल कर लें कुछ दिनों में, महीनों में, तो फिर आपको मसला नहीं हुकूमत से? नहीं, उनसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, 2 साल हो गए हैं, तो वो कह रहे थे हम प्रिपेयर। कह रही हूँ अगर फ़र्ज़ कर लेना, फ़र्ज़ करने में तो पैसे नहीं जा रहे हमारे, फ़र्ज़ कर ले इमरान खान साहब महंगाई कंट्रोल कर लेते हैं, फिर किस तरह होगी कंट्रोल? आप बता दें किस तरह होगी कंट्रोल? मानने को तैयार नहीं कि वो कंट्रोल कर सकते हैं। कर सकते नहीं है, उनसे हो ही नहीं रही। वो कहते थे मैं कर्जा नहीं लूँगा, मैं खुदकुशी कर लूँगा, लेकिन आप देख लें, आपके सामने ही है, आपको सभी नज़र आ रहा है। इतना हो सकता है वो महंगाई भी कंट्रोल कर लें, जो नहीं करना चाह रहे वो भी हो जाए। इसलिए 3 साल और अगर हो गए तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो सब कुछ जो है वो चीनी 200 रुपये पहुँच जाएगी, तो हर चीज़ को आग मजीद लग जाएगी, तो आवाम जो है वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम। ये जो अपोजिशन कह रही है हमने लॉन्ग मार्च करना है, और लॉन्ग मार्च की ऑप्शन अभी भी मौजूद है, और ये लॉन्ग मार्च जो है वो हम आम आदमी के लिए कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि लॉन्ग मार्च होना चाहिए? बहना देखिए ना कि लॉन्ग मार्च के लिए क्या करना है। लॉन्ग मार्च के लिए हर चीज़ के डबल रेट हो गए हैं। जो पहले चीज़ 10 रुपये की थी, अब आटा यही देखें 250 300 रुपये किलो हो गया है। आटा कितना 70-80 रुपये किलो हो गया है। गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी ने तो चाहते ना कि हर चीज़ रिलीज़ देनी चाहिए। जैसे इमरान खान कहता है रिलीज़ दूंगा, मैं रिलीज़ दूंगा, तब्दीली आएगी। ये तब्दीली आई कि महंगाई हो गई है। इसी जगह भाई नवाशी विश्वासी भी अच्छे थे, जो महंगाई इतनी तो नहीं थी ना। लॉन्ग मार्च अगर सारे निकलेंगे तो इसका हल होगा, अगर ना निकलेंगे तो इससे भी बुरा हाल होगा। आप कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च हल है? हल है, क्यों नहीं है। अगर देखें अपोजिशन ही इस टाइम जो है ना वही कुछ कर सकती है। आवाम तो पिट पिट के मर गई है, कोई नहीं उसकी सुनता। आपको लग रहा है कि अपोजिशन के पास कोई ऐसा फॉर्मूला है कि अपोजिशन महंगाई कम कर सकती है? अपोजिशन आवाम तो निकाल सकती है ना। देखिए अपोजिशन अगर आवाम को जाएंगे, अगर सड़कों पे निकलती है अपोजिशन तो आप जाएंगे पीछे पीछे? जाहिर है जब निकलेगी तो हम जाएंगे। अब क्यों, वजह क्या होगी? ये देखें ना महंगाई का क्या हाल है, हर चीज़ तो महंगी है, तो कोई बोलने वाला तो हो, उसके भी साथ पीछे ही जाना है ना। अच्छा, ऑपोजिशन आपको क्या समझ आ रही है कि हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड कर रही है या हुकूमत को भेजने की तैयारी कर रही है? बहना जब तक ये इकट्ठे नहीं होंगे इसका कुछ नहीं इनका बनना। नहीं, इतने सारे तो इकट्ठे हो गए, 11 जमातें इकट्ठी हो गई। ऊपर से इकट्ठे हैं, लहदा अपने अपने सारे मंसूबे में। अभी फजल मान को कोई सीट दे दें वो बैठ जाएगा। कोई अपोजिशन जो पीपल पार्टी को कोई चीज़ दे देंगे तो वो साइड पे हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी के बाद तो पूरा सूबा है। नहीं, लेकिन उसे कोई अच्छी देखे ना, अगर उनको कोई ऑप्शन देंगे तो वो भी मिल जाएंगे। नून लीग अकेली फिर रह जानी है। इनके पास ऑप्शन यही है कि ये इकट्ठे होंगे
अवाम निकलेगी तो कुछ हल होगा, वरना इसके अलावा कोई हल नहीं होगा। मुझे तो ये समझ आ रही है कि आपके नज़दीक अपोजिशन कर कुछ नहीं सकती, अभी तो कुछ नहीं कर सकती। तो फिर ये लॉन्ग मार्च का जो बात कर रही है बार बार, इससे क्या मिलेगा अपोजिशन को? देखिए ना, बाहर निकलेंगे अवाम तो निकलेगी ना, अवाम का प्रेशर होगा ना। अवाम आवाम के निकलने से हुकूमतें घर चली जाती है मेरे भाई। बहना जाएगी नहीं, लेकिन प्रेशर तो फुल होगा ना। ये देखें ना, उनका प्रेशर हो गया, अवाम बाहर निकलेगी, सड़कों आएगी, कुछ तो प्रेशर रिलीज होगा ना इनका। आम आदमी के साथ के आम आदमी को ये लगता है कि हमारा ये फला मसला या हमारी महंगाई का मसला, बेरोजगारी का मसला सिर्फ अपोजिशन हल कर सकती है। क्या ऐसी है कोई उम्मीद? नहीं, ऑपोजिशन तो ये मसले हल नहीं कर सकती। ऑपोजिशन तो सिर्फ ये जो लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं ना, अभी जो मेरे भाई ने फरमाया कि अगर लॉन्ग मार्च होगा तो हम उनके साथ चलेंगे, बजाय कि लॉन्ग मार्च निकलेगा और हम उनके साथ जाएंगे, उसमें ऑपोजिशन सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की जाने की तैयारियों की, यानी कि हुकूमत को भगाने के चक्कर में ये लॉन्ग मार्च का जो पूरा एक सर्कुलेशन यानी कि चल रहा है ना, ये उस लिए चल रहा है। ठीक है, कि हुकूमत के खिलाफ जो प्लानिंग हो रही है, ये प्लानिंग के तहत जो है ना, ये लॉन्ग मार्च होगा। ठीक है, लेकिन जो उन्होंने कुछ बातें ये भी बहुत अच्छी की हैं कि इमरान खान साहब ने तब्दीली बोल के बेफिक्र रहें, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने, घबराना नहीं। ठीक है, और एंड पे उन्होंने कह दिया जी अगर सुकून मिलना है तो मरने के बाद ही मिलना है। ठीक है, कब्र में, वही तो बात कह रहा हूँ। लेकिन ये बातें करने का मकसद क्या था, जबकि इमरान खान साहब कुछ इंसाफ तो कर नहीं सके। ठीक है, उन्होंने जैसा कि पहले भी बात हो चुकी है हमारी इस टॉपिक पे कि इमरान खान साहब ने इस हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ एक क्रिकेट का मैच समझा हुआ है। उनको अपोजिशन के बारे में, उनको सियासी पॉलिटिक्स के जो एक पॉलिटिक्स होता है ना, कंप्लीट पॉलिटिक्स, इसको पता है कि मैंने अपने मुल्क को चलाना कैसे है। उनको पॉलिटिक्स के बारे में मेरे ख्याल में स्टडी करनी चाहिए। उनको किसी का अलग टॉपिक हो गया कि स्टडी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। वो तालिब इल्म भी रहे हैं, पढ़े हैं ऑक्सफोर्ड से, बेहतर जानते हैं वो अपने आप को। हम क्या आप क्या गेस करेंगे। लेकिन मुझे बताएं कि ये जो लॉन्ग मार्च होने जा रही है, इसमें आप बाहर निकलेंगे, आपका कोई मसला उजागर कर रही है अपोजिशन कि आप उस मसले की बिना पर कहें कि जी मैं अपोजिशन के साथ जा रहा हूँ? हम यहाँ पे अपने 2 वक्त की रोटी कमाएंगे या लॉन्ग मार्च में शमूलियत अख्तियार करेंगे? हमें वो लॉन्ग मार्च वाले क्या देंगे? हमें वो घर में बैठे खाना देंगे? हमारे बच्चों को वो पालेंगे? क्या हमें वो क्या देंगे? हमें कोई फ़ायदा नहीं देंगे। तो कह रहे कि लॉन्ग मार्च करिए आप, लेकिन लॉन्ग मार्च आवाम के लिए क्या करेगी? लॉन्ग मार्च मुझे बताइए ना। लॉन्ग मार्च आवाम के लिए अगर कुछ फ़ायदा देगी, कुछ एडवांटेज देगी, तो तब लॉन्ग मार्च की बात समझेंगे ना। वो तो सिर्फ और सिर्फ एक हुकूमत के बारे में सिर्फ एक पॉलिसी बनाई जा रही, प्लानिंग के तहत नहीं होती है और आप नहीं जाते तो क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो कुछ भी नहीं। बातों में मेरे ख्याल में भी सियासी जो हालात हैं, हमारे मुल्क की हालात है ना, ये अल्लाह के सुपुर्द हैं। ठीक है, हमारी आवाम देखें, छोटे से लेके बड़ा तबका इस वक्त हर कोई बंदा बेरोज़गारी का शिकार है। ठीक है, कत्लो गारत सरेआम है। ठीक है, चोरी चुकारी सरेआम है। यहाँ पे मुझे ये बताएं, जब एक एरिया का MNA अपने एरिया की खबर नहीं ले सकता, अपने एरिया को एक कवरेज नहीं कर सकता, वहाँ पे हम बड़े पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वो पाकिस्तान को कैसे अच्छा रख सकते हैं? मैं तो ये बात कहूँ। तरीके अदम एतमाद असम्बलियों में लेकर आए, वो एक बेहतरीन ऑप्शन है या लॉन्ग मार्च एक बेहतरीन ऑप्शन है? इस चीज़ का आदम है। अपोजिशन अगर वज़ीर आज़म के खिलाफ तरीके अदम एतमाद लेके आती है, ला भी सकती है नहीं ला सकती, ये भी एक क्वेश्चन है। तहरीक कौन चला रहा है? ये PDM चला रही है, मौलाना फजल रहमान हेड कर रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब है, असफंदयाल रनी साहब। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? अपोजिशन है। अपोजिशन, बस नाम से अपोजिशन बन जाती है। आप तो खुशी नहीं लग रहा अपोजिशन से? नहीं, इनको कुछ जानता कौन है? किस चीज़ का नाम है ये जिनका नाम ले रहे हैं? जानते नून लीग को, पीपल्स पार्टी को? ये क्या है? नहीं, इनका नाम ही ख़त्म हो गया, बस ख़त्म। अभी ये चीज़ ख़त्म हो गई। इमरान खान साहब का नाम सही है? ज़ाहिरी बात है, हुकूमत है इनकी, चलेगी। हुकूमत है, चले मैं इस टॉपिक पे आ जाती हूँ। आपने कहा जी वो ख़त्म हो गए हैं, अगर वो ख़त्म हो गए हैं तो फिर हुकूमत पे इतना प्रेशर कैसे बिल्ड हो रहा है? हुकूमत को तो सर पे लेनी नहीं चाहिए। एक ख़ानदान के अंदर, एक घर के अंदर आप एक फैमिली का जो मैटर ले लेना, तो ये तो पूरी ज़ाहिरी बात है हुकूमत का मैटर है। तो इसका मतलब है ना मैटर कर रही है अपोजिशन, कहीं हुकूमत को खटक तो रही है ना। आपकी नज़दीक खत्म भी हो गई है, तो इतना तो दबदबा है, रोब है, क्या हुकूमत थोड़ा सा घबरा तो जाती है? घर का कोई फ़र्द हो, ज़ाहिरी बात है वो कि एक मुल्क, एक हुकूमत के, इस मुल्क के बशिंदे हैं, इसी मुल्क के बशिंदे हैं ना, तो उन्होंने अपनी दिखानी है। हर घर में हो जाता है, तो ये तो पूरा मुल्क है, इसको चलाने के लिए अब उनको नाकामी जो हुई है, उस नाकामी को छुपाने के लिए जो मर्जी करते रहें। लॉन्ग मार्च होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अल्लाह कौन पे अजाब है, बस ये मुझे इतना पता है। आगे की वाली बातें जो बात की हैं, बाकी सारी बातें हम जो मर्जी कर लें, ये अल्लाह का अजाब है उन पे। अभी जो सूरत हाल चल रही मुल्क की, चल रहा है, वो चलता रहेगा, ठीक चल रही है। ज़ाहिर बात है कि हालात तो, मैं भी एक आम सा इंसान हूँ, मुझे भी परेशानी है, मुझे भी हालात में काफ़ी जो है ना वो मामलात हैं।
अब जैसे हालात हो गए हैं, मैं असल में जिस तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे मामलात जिस तरह के थे पहले, अब उससे बेहतर हैं। पहले जो थे हालात मेरे, उसमें मेरे अंदर बेहतरी आ रही है। ये जी, आप कह रहे हैं इमरान खान के दौर में आप बिल्कुल खुश हैं, तो वो उतना मसला नहीं है। अगर मसाइल बढ़े हैं तो वसाइल भी बढ़ गए हैं। अगर मसाइल बढ़े हैं ना तो मसाइल बड़े हैं आपके। वसाइल बढ़ गए हैं, पहले से बेहतर है। जो अगर ये कोरोना है, ये तो अल्लाह ताला का, ये भी एक किस्म की देखें ना, अल्लाह ताला की तरफ से है। अब कोरोना आया तो ये इसमें हालात ऐसे हो गए। मैं ये ऑन टिकट कहूँगी, बड़े कम लोग मिलते हैं मुझे आप जैसे जो कहते हैं हमारे इस दौर में वसाइल बढ़े हैं। वसाइल उस तरह के नहीं बढ़े जिस तरह देखें कोरोना की वजह से वसाइल जो ना, तो आया ही अभी 8 महीने ना, उससे हम पहले भी डिस्कस करें, 2, 2.5, 3 साल तो हो गए तकरीबन हुकूमत को ना। पहले देखें कि पहले कितनी तनख्वाह थी, आपको पता है? आपको तो इसमें इन मामलात का पता ही नहीं ना। पहले तनख्वाहें क्या थी? तनख्वाहें क्या थी? क्या तनख्वाह थी एक सरकारी मुलाजिम की? पहले कितनी थी और अभी कितनी है? अभी सरकारी मुलाजिम की पहले बेसिक जो है ना वो तनख्वाह कितनी थी? 15 से 17,000, अब 30 से 35,000 तनख्वाह दे रहे हैं। 17,500 रुपये तनख्वाह है मेरे भाई सरकारी मुलाजिम की, बेसिक मिनिमम वेज 35 नहीं है। ठीक है, मालूम नहीं था इसलिए मैंने कहा मैं बता दूं कि मिनिमम वेज 17,500 रुपये। मुझे बताएंगे अवाम के जो मसाइल हैं, बेरोज़गारी, महंगाई वगैरह वगैरह, और इस पे अपोजिशन बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट भी कर रही है कि जी हम आवाम के लिए बाहर निकल जाए। अगर लॉन्ग मार्च होती है, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि लॉन्ग मार्च होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वजह ये है कि इन्होंने कहा था 90 दिन में हम क्वेश्चन हर चीज़ ख़त्म कर देंगे। पर टीम मेरे पास वसीम अकरम जैसे खिलाड़ी हैं जो हर चीज़ को ठीक कर देंगे, लेकिन वो क्या किया है? वो सिर्फ बातों पे हद तक है, बातों के सर पे ये अपना घर पूरा कर देते हैं अगले बंदे के सर पे, और कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ लोगों पे परेशान कर रहे हैं। तेल महंगा, हर चीज़ महंगी हो रही है। अब देखिए क्या हाल हो गया। तो आप कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च होनी चाहिए? होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? लॉन्ग मार्च होने से क्या होगा? क्या लॉन्ग मार्च होगी तो आप जाएंगे? जी जाएंगे, सब जाएंगे। इसका नाम क्यों, जो तंग है वो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? क्यों जाहिर है हर चीज़ महंगी हो रही है। आपको पता है इस बात का, जो हालात हो गए हैं, हालात बहुत ख़राब हो गए। अब कवर करना बहुत मुश्किल हो गया। ये सालों साल लग जाने कि ये पिछला कवर करना, ये आगे क्या करेंगे मुझे बताएं। 2-2.5 साल में क्या किया इन्होंने? कुछ किया है मुझे बताएं। आप तो माशाल्लाह समझदार हैं, कुछ किया तो मुझे बताएं। आप सिर्फ बातों की हद तक अगले बंदे को पूरा करते हैं और कुछ भी नहीं करते। तो अपोजिशन क्या करती है? वो भी तो बातें कर रही है। अपोजिशन ने क्या किया है? वो इन्होंने तो कहा था 90 दिन में हर चीज़ ख़त्म कर देंगे। ये वो वज़ीर आज़म को 2 महीने में घर भेज देंगे। वो हर चीज़ है, ये बस बातों की हद तक हो है ना। काम कर तरीका तो उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया था 31 को। लोगों को काम करके दिखाएं ना, ये आपस में लड़ाई झगड़े तो ख़त्म करें ना, लोगों को लीव दें, गरीब बंदे को लीव देना। अपोजिशन के पास जादू की कोई छड़ी है कि वो अवामी मसाइल हल कर देगी। इमरान खान के पास कौन सी कोई ऐसी जड़ी थी जो उसने साहब का जिक्र नहीं किया, लोगों को गालियाँ भी निकाल रहा था, हर चीज़ कर रहा था, वो ठीक था, वो ठीक कर रहा था। वो सिर्फ ये कि पैर की उंगली खड़ी हो जाएगी, बैठ जाएगी, ऐसी बातें कर रहा था। तो ये आपस में अपने मुफाद के लिए तो नहीं लड़ रहे? अवाम के कांधे पे बंदूक रख के बस यही कुछ कर रहे हैं जी, एक दूसरे को बस रखी हुई है। हाँ जी, एक रखी हुई है, एक दूसरे को ऊपर नीचे करके। ये समझ भी आ रहा है कि ये हो रहा है, फिर भी आप जाएंगे बाहर? करें फिर क्या करें, बहुत तंग है इसका नाम। कि हालात जो ख़राब ना, पहले कि इन्होंने कहा था कि अच्छे हो जाएंगे, हम तो यही सोचा था कि अच्छे हो जाएंगे, लेकिन वो मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। अब नहीं ठीक हो सकते, मुझे लग रहा है जी ऐसे सालों साल लग जाने। आपको नहीं लगता कि आराम से 5 साल देने चाहिए, चलने देना चाहिए हुकूमत को? क्योंकि अगर हम जल्दी करेंगे, जल्दबाजी दिखाएंगे तो जमहूरियत का बड़ा मुतासर होगा सिस्टम। लेकिन नहीं, इनको टाइम देना चाहिए था, लेकिन दिया इन्होंने टाइम। 2-2.5 साल से आपने रिजल्ट खुद ही देख लिया। अब जब 2.5 साल तो जब इमरान खान साहब साल बाद बैठ गए थे तब भी इनको प्रॉब्लम। वो तो कहता था इसका ना कि मैं तो 90 दिन में ठीक कर दूं, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया 90 दिन में। जी बहुत कोशिश तो कर रहे हैं। एक सही हो, टीम खराब हो, कैसे चल सकती मुझे बताएं? नीचे वाली टीम ही सारी खराब है, वो खा पी रहे से कैसे क्या होगा मुझे ये बताएं? निज़ाम नीचे से खराब है, ऊपर से क्या ठीक करना है? ऊपर ठीक है, नीचे खराब है, तो क्या करेंगे मुझे बताएं? ठीक है, आप मुझे बताएंगे क्या है ये लॉन्ग मार्च में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? डेफिनेट मैडम जाना चाहिए। मैं खुद सपोर्टर नून लीग का। आई एम लाइक यू नून लीग। नून लीग के डाई हार्ड फैन है, तो ठीक है, फिर तो इट मेक सेंस कि आपने जाना है। क्या आप वाकई नून लीग, पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें आप लोगों के मसाइल की बात करती हैं? नहीं, जस्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे किसी जमात से कोई तल्लक नहीं है। मेरी जो जमात है वो नून लीग की है। मैं आज भी नून लीग को याद करता हूँ, और अवाम आज पछता रहे हैं, काश हम पीटीआई को ना सपोर्ट करते, आज ये हाल ना होता।
मैं आपको हकीकत बताऊं कि बेरोज़गारी इतनी हो चुकी है। न्यूज़ एंकर उस दिन कुछ दिन पहले खबरों में आया था, और जो न्यूज़ है उनकी डेथ हुई है, उन्होंने की है। ठीक है, मैं खुद गवाह हूँ इस चीज़ का, और मैं भी मीडिया में रहा हूँ, मैं भी जॉब करता रहा हूँ। जस्ट मैंने जॉब छोड़ दी। आपने वोट पीटीआई को तो नहीं दिया था, तो फिर आप इतनी तनकीद क्यों कर रहे? जब आपने वोट नहीं दिया तो पछतावा किस चीज़ का? मेरा ये सवाल है कि ये वो सही बात है, अब हुकूमत जो है ना चला रही है, मुल्क चला रही, ठीक है, वो लॉन्ग मार्च होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आप जाएंगे? मैं ज़रूर जाऊँगा। क्यों जाएंगे आप लॉन्ग मार्च में? मैं जाऊँगा जब तक ये हुकूमत नहीं ख़त्म हो जाती। और आप हुकूमत को गिराने के लिए कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च होनी चाहिए? डेफिनेट मैडम, होनी चाहिए। मकसद पूरा हो जाएगा? पूरा हुआ ही नहीं ना, बेरोज़गारी इतनी हो चुकी है, इतनी हो चुकी है। लॉन्ग मार्च से मकसद पूरा हो जाएगा, हुकूमत घर चली जाएगी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। ये जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है या कह रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, क्या ये लॉन्ग मार्च आम आदमी के हक में हुकूमत मुखालिफ है, या ये अपने मुफादात के लिए पीडीएम लॉन्ग मार्च कर रही है? सिस्टर बात पता क्या है, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ किस ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 12 रुपए की पेट्रोल की तजवीज़ अभी भी गई हुई है। खैर वो तो ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ 12 ਰੁਪਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ 21 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇਖੋ ਖਾਲੀ ਪਈ ਅੰਦਰ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਨੇ, ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀ ਤੇ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਦਾ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਬ ਦਵਾਏ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੇ ਖੁਦਾ ਹੋਣਾ। आप जाएंगे लॉन्ग मार्च होती है अगर तो? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा चले मैं ये सवाल पूछ, लॉन्ग मार्च होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੀ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚੋ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰ, ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪਾਲਸੀਆਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ। ਜੇ नहीं पता तो ख़त्म करके अपोजिशन भेज देगी हुकूमत को घर, क्योंकि कह रहे हैं कि हुकूमत को घर भेजना है। अब हम 30 तारीख में दाखिल हो चुके, 31 जनवरी इट्स ओवर नाउ, खत्म होने वाला है, खत्म हो गया। बल्कि बिल फर्ज है, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਘਰ। ਕੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਹੋਈ, ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਹੈ। ठेके महंगे दिए थे बिजली का, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਅਖਤਿਆਰ 'ਚ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅਖਤਿਆਰ 'ਚ? ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ, ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀ हुकूमत पास है। हुकूमत देन दा आपका बड़ा मसला मुझे तो समझ आ रहा है बात करके मोहतरम से कि आपका बड़ा मसला महंगाई है, बेरोजगारी है, और अगर ये दो चीज़ें इमरान खान साहब अभी ठीक कर देते हैं तो आपको मसला नहीं इमरान खान साहब? कोई मसला ही नहीं हैगा, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਆਪਸ 'ਚ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ
ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤਾਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤਲਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਫਲਾਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਵੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਕਰੇ। जनाब आप मुझे बताएं, अंकल ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, आपके नज़दीक क्या लॉन्ग मार्च मुल्की सियासी सूरत हाल के अंदर आवाम के हक़ में बेहतर है कि नहीं है? मेरे हिसाब से लॉन्ग मार्च अगर होता है तो वो मुल्क के हालात या मुल्क की जो माशी हालात है उसके लिए इसका नुकसान है, फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है, अगर लॉन्ग मार्च होता है, रोड पे कारोबार है, सब कुछ है, वो बंद होगा, वो ठप होगा। अब वो लॉन्ग मार्च कल को तजाज में चेंज होगा, जो होता रहा है, जो हमेशा से होता रहा है। इमरान खान ने भी लॉन्ग मार्च किया, उस लॉन्ग मार्च को 6 मंथ का धरना दिया इस्लामाबाद के अंदर बैठ के, जिसके आसपास के लोग थे जो वहाँ पे काम कर रहे थे, उनका रोज़गार ठप हो गया। इमरान खान कर रहा था तब वो ठीक था, नवाज शरीफ उसको गलत, जो हमारी नून लीग की हुकूमत है उसको गलत कह रही थी। आज नून लीग ठीक कर रही है, इनको लग रहा है ये ठीक हो रहा है, और इमरान खान इसको गलत कह रहा है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग मार्च नहीं होना चाहिए। देखिए आइनी हक इस्तेमाल करें, ठीक है। तरीके आदम एतमाद लेकर आए असेंबली में। बिलावल ने जो अपना तजिया दिया कि ये होना चाहिए, बयान दिया, उस पर अमल होना चाहिए, जिसमें हमारी जो मरीम नवाज शरीफ ने कहा था कि ऐसा नहीं, वो नाराज़ हो गए थे इसके ऊपर कि क्यों ऐसा कर रहा है। लेकिन वो ठीक है, बिलावल इस बात पे ठीक कर रहा था क्योंकि वो एक आइनी हक था उनका और वो उसको यूज़ करें। अगर इमरान खान को लग रहा है कि वो राइट पे है और ही कैन डू, ये मतलब उससे ही कर रहा है, तो वो उनको दे अलाउ करें कि यार ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यार वो तहरीक लेके आओ। अगर मरीम नवाज शरीफ को या मौलाना फजल रहमान को लग रहा है कि यार ये गलत हुकूमत चल रही है और जितने वज़ीर हैं जो असम्बली के मेंबर्स हैं वो भी इमरान के खिलाफ हैं, तो वो तहरीक अदम एतमाद को लेके आएँ और चलाएं इसको। तहरीक अदम एतमाद लाने की पोजीशन में है अपोजिशन इस वक्त, जो सिचुएशन चल रही है? नहीं देखिए, मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन इस चीज़ के ऊपर काम करेगी या चल रही, क्योंकि जो फजल रहमान है उसको चाहिए सीट, मरीम नवाज शरीफ को भी चाहिए सीट और बिलावल को भी चाहिए सीट। आपके पास तो पूरा सूबा है ना। मैं पंजाब में कम से कम नंबर तो हैं नून लीग के, सीट का मसला तो पीपल्स पार्टी के पास पूरा सूबा, वो तो सूबा छोड़ने को तैयार थे। मैं वज़ीर आज़म की बात कर रहा हूँ। अब देखिए, अगर आपके पास एक घर है पूरा और आपको कमरा दे दिया जाए तो आप पूरा घर लोगे, कमरा नहीं लोगे। तो ये सही कह रहे हैं आप। वो जिस आप सियासी लिहाज से जो ले रहे हैं ना बयान, वो ठीक है, होना चाहिए मुल्क के लिए जो बेहतर है। अब देखें वही पॉलिसी इमरान खान कर रहा है जो नवाज शरीफ ने की थी, फिर इसमें उसमें फ़र्क क्या रहा है? वो भी लॉन्ग मार्च किया इसने, ये भी लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, ये भी लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च से कभी मुल्क के हालात बेहतर नहीं हुए। आप भी कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च से नहीं होंगे, उल्टा हालात ख़राब होंगे, मैशत को नुकसान होगा, हमारी इमेज, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये कैसे ख़त्म होगी? अब प्रेशर कैसे बिल्ड होगा हुकूमत पे? नहीं देखिए, जो इमरान खान था जिसने पहले कहा था कि यार कि मैं आऊँगा अगर हुकूमत में महंगाई ख़त्म करूँगा, उल्टा है ज़्यादा कर दी। पाकिस्तान वो मुल्क था जिसके पासपोर्ट पे फ्री वीज़ा था, वो था नवाज शरीफ के दौर में 8वें नीचे से 8वें नंबर पे था, अब 4थे नंबर पे है। मीडिया जो था लेवल वो और 144 पे आ गया है, मतलब कि हमारी जो मीडिया की आज़ादी थी वो ख़त्म हो चुकी है। मीडिया खुल के नहीं बोल सकता, ना इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल सकता है, ना इमरान खान के खिलाफ बोल सकता है, कि जितने भी चैनल्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट हो गए, एंटी गवर्नमेंट कोई भी नहीं रहा। तो इमरान खान महंगाई जब तक उसके मुशीर नहीं ठीक होते, वो कुछ, उससे रिपोर्ट देने वाला कौन है? उसके मुशीर हजरात, उसके वज़रा, फिर वज़ीर खुराक, वज़ीर मेडिसिन। समझते अगर इतने लोग गलत चल रहे हैं डायरेक्शन में और इमरान खान साहब ठीक है, तो इमरान खान साहब को बताने के लिए कि वो ठीक हैं, एक प्रेशर तो बिल्ड होना चाहिए और उसके लिए अवाम को फिर। बिलावल भुट्टो ने कह दिया कि तहरीक अदम एतमाद लाओ, उस पर वर्क करेंगे वज़रा जब वहाँ पे बैठे असेंबली में। लड़ाई फ्लोर पे लड़नी चाहिए पार्लियामेंट के, ना कि बाहर सड़कों पर। ये बिल्कुल आप ऑन दी पॉइंट आए हैं। ये इनकी अंदर की नहीं अंदर की लड़ाई है, अंदर होनी चाहिए। अवाम को तंग करने का क्या मकसद है? वो तो आगे बेचारे बहुत तंग हैं, वो तो आगे हालात से मारे हुए हैं, उन्हें और मारना चाहते हैं। कुछ अल्लाह ने कोरोना ले आए, अब कोरोना से बदतर ये निज़ाम, ये कोरोना नहीं है, हुकूमत ड्रोना है।
ये लोग ढूंढना है। ऑल पार्टी जो है पाकिस्तान की, चाहे वो नवाज शरीफ की है, चाहे इमरान खान की है, चाहे फजल रहमान की है, चाहे शेख रशीद की है, ये सब ढूंढना है। ये अब आवाम के लिए खौफ पैदा हो गए हैं कि आइंदा की हुकूमत आएगी, पता नहीं क्या क्या लेकर आएगी। मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ। लॉन्ग मार्च से नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। रोड बंद होंगे, एम्बुलेंस के लिए मसला होगा, जो साइड पर कारोबार कर रहे हैं। अगर एक दिन भी लॉन्ग मार्च, महंगाई कंट्रोल में कैसे आएगी, बेरोजगारी में कमी कैसे आएगी? महंगाई बिल मंजूर होने से आती है। सेनेट में बैठ के बात करें, नेशनल असेंबली क्यों बनी हुई है, वहाँ पे जाके हाजिरी लगवाने के लिए। इलेक्शन आ रहे, चले मैं सेनेट से गुफ्तगू निकली है। हैविंग सेड दैट, सेनेट जो है, सेनेट के इलेक्शन आपको किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? हमेशा की तरह, मैं एक साफ से बात करता हूँ कि हमेशा की तरह जो गवर्नमेंट रूरल गवर्नमेंट है वही जीतेगी, दूसरा नहीं जीतेगी। सब साफ सी बात है। क्योंकि पंजाब में अगर मैं एज अ पंजाबी स्पीक करूँ इस सूबे से, तो नवाज शरीफ को यहाँ पे हराने वाला कोई था नहीं, लेकिन नवाज शरीफ यहाँ से शहबाज शरीफ हारा। सबको पता है कैसे हारा। लेकिन वो ज़ाहिर सीट उनका कह रहे हैं कि कम हुई है ना। हाँ, सीट की बात करो, गवर्नमेंट नहीं बना सके। तो यहाँ से अगर आप एक घर के बुजुर्ग हैं, बड़े घर के आप, तो सारे फैसले आपके मुताबिक होंगे, ना कि किसी छोटे। ठीक है, तो इमरान खान का ये हिसाब है कि वो सेनेट के अबू हैं इस टाइम, और जो बाकी उनके बच्चे हैं। तो जो हुकूमत जो फैसला इमरान खान करेगी वही सेनेट का फैसला होगा। तो उसे हम लोग या आप लोग या कोई भी मेंबर चेंज नहीं कर सकते। हुक्मरानों के लिए अगर नवाज शरीफ मुल्क के लिए कोई प्लान देना चाहता है, मौजूदा हुक्मरान बैठा हुआ है इमरान खान, उसको ये मशवरा दे के भाई इस तरह महंगाई कम कर दे, वो आगे क्या कर लेगा? अब तो उसकी हुकूमत नहीं है। अगर वो मुल्क के लिए बेहतर है, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, तो वो इमरान खान साहब को मशवरा दें कि भाई ऐसा कर लो, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, ओपोजिशन में हैं। अगर वो नहीं करता तो फिर इनका हक बनता है उसके खिलाफ एहतजाज करने में। मिल बांट के काम करना, मिल बांट के मुल्क के लिए करना है ना, तो मुल्क के लिए सब पाकिस्तानी है। तो नाज़रीन, गुफ्तगू करने का मकसद ये था कि ये जाना जाए कि अवाम के दिल में आखिर है क्या। क्या लॉन्ग मार्च ही एक अल्टीमेट सल्यूशन है जिसके थ्रू हम महंगाई या हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, हम बेरोज़गारी में जो इजाफा हो रहा है उसे रोक सकते हैं, कमी ला सकते हैं, महंगाई की शरह को नीचे ला सकते हैं? और क्या ये जो पीटीएम बार बार कह रही है कि अवामी मसाइल को डिस्कस करने के लिए हम बाहर निकल रहे हैं, लॉन्ग मार्च खालिस्तान अवाम के लिए है, क्या ये वाकई अवाम के लिए है या नहीं? आम बंदा कितना कनेक्टेड है इस लॉन्ग मार्च से, ये जानना बड़ा ज़रूरी था, जो आज के शो में हमने जानने की कोशिश भी की, एक काविश की कि लोगों से बात करके अंदाज़ा लगाया जा सके कि आखिर चल क्या रहा है लोगों के जहन में। क्योंकि सियासी सूरत हाल जब ऊपर नीचे होती है तो आम पाकिस्तानी, हम सब टीवी अखबार पढ़ने वाले लोग हैं, हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें इंटरेस्ट है हमारी मुल्की सियासत में, और हमें जानना है कि आज मुल्क में क्या हो रहा है। अलबत्ता जो प्रेशर बिल्ड करने वाली बात थी, ये किसी हद तक हम कह ज़रूर सकते हैं कि अपोजिशन ने प्रेशर बिल्ड किया भी, अपोजिशन ने मेंटेन करने की भी कोशिश की, लेकिन अपोजिशन ने जो डेडलाइंस दे रखी थी 31 दिसंबर के बाद जो 31 जनवरी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट महीना था, जिसमें हुकूमत को कहा गया था कि इमरान खान साहब आप खुद घर चले जाएं 31 जनवरी तक, वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। तो ये जो दमादम मस्त कलंदर है, ये अब अपोजिशन कब करने जा रही है? क्या अपोजिशन लॉन्ग मार्च से तमाम तर मसाइल के हल तलाश करके आवाम को ढूंढ निकाल कर दे सकती है या फिर नहीं? और क्या लॉन्ग मार्च से कभी हुकूमतों के पहिए रुक जा करते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या जमहूरियत का निज़ाम जो चल रहा है जैसा भी है, क्या वो मुतासर तो नहीं होगा? क्या ये भी हो सकता था कि इमरान खान साहब को वक्त दिया जाता और उसके बाद देखा जाता कि 2023 के इलेक्शंस में अवाम किसको चुनते हैं? लेकिन बहरहाल जो भी होगा वो आने वाले चंद एक माह में क्लियर तो हो जाएगा। यहाँ मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि जनवरी तो गया और वज़ीर आज़म अभी भी कुर्सी पर विराजमान है। जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। फरवा वहीद को ज़बान खल्क से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।